दोस्तों इस वीडियो में आपको हम जीडीएस के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। जीडीएस का फॉर्म अगर आप लोगों ने भर दिया है तो अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, जीडीएस वैकेंसी के रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिस है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जी हाँ, सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। जो 10th के मार्क्स आपने भरे हैं और उसके बेस पर मेरिट लगाई जाएगी, इतना आपको पता होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम था तो आपने ग्रेड पॉइंट डाले होंगे। आपके ग्रेड पॉइंट को 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपकी परसेंटेज तैयार की जाएगी। अगर आपके बोर्ड में परसेंटेज है तो आपने मार्क्स फिल किए होंगे, 100 में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं, ठीक है। तो आपके मार्क्स के आधार पर आपकी परसेंटेज बनाई जाएगी। अब परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी उनका सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है। हाईएस्ट परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट कितनी आ सकती है, तो मिनिमम ये 3 मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। अब आएंगी कब, तो फिलहाल में यहाँ पर मेरिट लिस्ट की डेट नहीं दी गई है, ठीक। मेरिट लिस्ट की डेट इस नोटिस लिस्ट में नहीं है। मेरिट लिस्ट आने के बाद में आप क्या करना है, देखिए मेरिट लिस्ट आने के बाद में जो है फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे, कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। एक डेट्स आपको दी जाएगी, एसएमएस या ईमेल आईडी वगैरह के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी कि किस डेट में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है और फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, तो यहाँ पर देखिए मार्कशीट 10th की और 12th की भी साथ ले आ सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी को। पीडब्ल्यूडी से है तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस से तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यहाँ पर आधार कार्ड भी चल सकता है। और दूसरा, आपके पास में मेडिकल भी होना चाहिए। आप यहाँ पर देख पाएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट या डिस्पेंसरीज या गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर ईटीसी। कहीं से भी आपको एक मेडिकल बनवाना होगा, वो भी आपको साथ में लेकर जाना है, ठीक है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स गोवा, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश के होंगे उनको अपना एक रेस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलैक्ट्स और लैंग्वेज इन केस ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि इनको डायलैक्ट्स या लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। किनको, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के राज्यों को। तो जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका, एक तो मेडिकल चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, यहाँ पर आधार कार्ड चल सकता है। और ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर आप हैं, मतलब हो तब, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, कास्ट सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ भी चल सकता है। और मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है पार्टिकुलर डेट में। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजल्ट एंड डेट्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ईटीसी थ्रू एसएमएस ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। मेरिट लिस्ट की जानकारी प्लस में फिजिकल वेरिफिकेशन की जानकारी, ये सब जानकारी आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एसएमएस के माध्यम से भी मिलेगी। दूसरा, आपको जो आपने ईमेल आईडी फिल करी है उसके माध्यम से भी आपको मिलेगी। अगर आपको एसएमएस या ईमेल पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती तो क्या करना है, यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए, फॉर्मेलिटीज़ विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फॉर्म ऑफ द डेट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट टू द डिजाइनेटेड अथॉरिटी विद इन द स्टिपुलेटेड 15 days पीरियड विल बी मार्क्ड एज नॉन टर्नेड अप बाय द सिस्टम पोर्टल। कंसिक्वेंटली द सिस्टम विल ब्लॉक फर्दर, यानी 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट कराना है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस ये रहेगा, सबसे पहले मेरिट लिस्ट आएगी, इसके बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद का प्रोसेस क्या है, अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन बाय द इंगेजिंग अथॉरिटी द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्री इंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज फॉर ज्वाइनिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट। प्रोविजनल इंगेजमेंट कंप्लीट होने के बाद में 30 दिन का टाइम मिलेगा आपको ज्वाइनिंग के लिए। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है। प्रोसेस क्या है, मेरिट लिस्ट आएगी, इसके बाद में कह सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन, इसके बाद में आपको ज्वाइनिंग कर लेनी है, ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। 3 प्रोसेस रहेंगे।
अब सबसे पहले तो आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी है। मेरिट लिस्ट कब आएगी इसकी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। आप फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी अपडेट रहेगी आपको जानकारी मिलेगी। मेरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है, किन किन का नाम आएगा, बाकी कितनी मेरिट लिस्ट लगेंगी, आगे की सारी जानकारी मिलेगी। तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स को अपने वीडियो को शेयर कर दें। कुछ आपको जानना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।